नमस्कार। आज हम बिहार में हाल में हुई कुछ घटनाओं पर एक नजर डाल रहे हैं। जी, खासकर वो जो मुहर्रम के जुलूसों के दौरान हिंसा भड़की उसकी बात। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो इन घटनाओं का एक विश्लेषण है। शीर्षक है बिहार का बवाल, आस्था या देशद्रोह। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस विश्लेषण के हिसाब से समझे कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या अहम सवाल ये विश्लेषण उठा रहा है। सही। तो शुरुआत में ये रिपोर्ट कहाँ की बात करती है बिहार में? रिपोर्ट में कई जिलों का जिक्र है, जैसे कटिहार है, नवादा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। अच्छा, कई जगह। जी, और बताया ये गया है कि मुहर्रम के दौरान इन जगहों पर माहौल काफी तनाव वाला हो गया था। तनाव मतलब सिर्फ टेंशन या? नहीं, विश्लेषण कहता है कि बात सिर्फ तनाव तक नहीं रही। मातम मनाने के बजाय सड़कों पर लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई। ओह, आगजनी की भी घटनाएं हुई। आगजनी की भी, पुलिसकर्मी घायल हुए, कई दुकानें भी जलाई गईं, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। ये तो काफी गंभीर बात है। और जो एक पैटर्न जैसी चीज विश्लेषण दिखाता है वो ये कि लगभग हर जगह एक जैसा तरीका दिखा। एक जैसा तरीका मतलब जुलूस निकला, फिर रास्ते में किसी बात पर विवाद हुआ, फिर हिंसा भड़क उठी और उसके बाद इंटरनेट बंद। हाँ, ये तो आजकल आम हो गया है ऐसी स्थितियों में। जी, पर विश्लेषण सवाल उठाता है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई, क्या कहते हैं, सोचा समझा पैटर्न था? ये एक बड़ा सवाल है और इसी पैटर्न की बात करते हुए कटिहार का जिक्र शायद ज्यादा है रिपोर्ट में। हाँ, कटिहार की इन घटना पर विश्लेषण खास ध्यान देता है। वो झंडे वाली बात। जी बिल्कुल। वहाँ एक जुलूस के दौरान कथित तौर पर ऐसे हरे झंडे लहराए जाने की बात है जिन पर चांद तारा बना था, और इसकी तुलना पाकिस्तान के झंडे से की गई। हाँ, और रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज विवाद का एक मुख्य कारण बनी। अच्छा, और दूसरी जगहों पर भी धार्मिक प्रतीकों को लेकर तनातनी और पुलिस पर हमलों का जिक्र है। तो ये हमें विश्लेषण के एक और अहम सवाल पर लाता है कि मुहर्रम तो असल में गम का, मातम का दिन है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सामग्री कहती है कि इसे नफरत और शायद सियासी टकराव का मंच बना दिया गया। और विश्लेषण में ये भी पूछा गया है कि पत्थरबाजी या ये जो हिंसा हुई, ये कौन सी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है? सही कहा, मतलब कौन सी सीख है जो मातम के साथ पत्थर उठाने को कहती है, ये सवाल उठाया गया है। और इस सब हंगामे का, इस बवाल का असर आम लोगों पर क्या पड़ा? हाँ, ये विश्लेषण ने खास तौर पर उभारा है उन आम लोगों की मुश्किलें जिनका रोजगार छिन गया, दुकानें जल गईं जिनकी। बिल्कुल, जिनकी मेहनत की कमाई से बनी दुकानें जल गईं, या बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं जा पाए। बहुत दुखद। लेख पूछता भी है, क्या ये लोग किसी धर्म के दुश्मन थे? इनका क्या कसूर था? और फिर सवाल उठता है प्रशासन की भूमिका पर। इस पर भी विश्लेषण ने काफी कुछ कहा है। जैसे कि क्या सवाल उठाए गए हैं? पूछा गया है कि क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था, पहले से कोई जानकारी? और अगर थी तो सुरक्षा के इंतजाम वो पुख्ता क्यों नहीं थे? क्या कार्रवाई में देरी हुई? ये भी कि अगर वीडियो सामने ना आते तो क्या सच पता चलता? हाँ, ये भी एक अहम नुक्ता है। और फिर घूम फिर कर वही झंडे वाला सवाल सबसे बड़ा बन जाता है कि धार्मिक जुलूस में कथित तौर पर दूसरे देश जैसा झंडा क्यों? जी, विश्लेषण सीधे पूछता है, इसका मतलब क्या था? क्या ये अनजाने में हुआ, कोई गलती थी, या कोई संदेश देने की कोशिश थी? बिल्कुल। और इसी पॉइंट पर विश्लेषण इसे सिर्फ आस्था का मामला न मानकर इसे देशद्रोह कहने का तर्क देता है। काफी सख्त शब्द हैं ये। जी, लेकिन विश्लेषण इसी तरफ इशारा कर रहा है। और सोशल मीडिया की भूमिका, उसका भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल है। बताया गया है कि कैसे पुरानी वीडियो क्लिप्स या फर्जी खबरें फैलाकर माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश हुई। अच्छा, मतलब अफवाहें फैलाई गईं। हाँ, और विश्लेषण इसे सिर्फ अज्ञानता नहीं मानता, वो इसे एक सोची समझी साजिश के तौर पर देखता है कि जानबूझकर माहौल खराब किया गया। जी, तो फिर इस विश्लेषण के हिसाब से हल क्या है, आगे क्या होना चाहिए? देखिए, विश्लेषण में काफी सख्त कार्रवाई की बात की गई है। सख्त कार्रवाई मतलब? जैसे जो कानून तोड़ने वाले हैं उन पर NSA लगाने की बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। वो तो काफी गंभीर मामलों में लगता है। जी, और जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं उन्हें पकड़ने की बात है। नेताओं की भी जवाबदेही तय हो, ताकि जैसा लेख में कहा गया है, नफरत की खेती बंद हो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो घटनाएं हैं, इन्हें सिर्फ एक लोकल झगड़ा नहीं माना जा रहा, बल्कि एक चेतावनी की तरह, हाँ, एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है विश्लेषण के मुताबिक। और अंतिम संदेश यही है कि भारत की पहचान तिरंगे से है, जो सबको जोड़ता है। हाँ, जो सबको जोड़ता है, किसी को बांटता या डराता नहीं। और आखिर में विश्लेषण एक सवाल या एक सोच छोड़ जाता है जी, कि जब धर्म के नाम पर पत्थर चलने लगे तो शायद धर्म की जो मूल भावना है
वही खत्म हो जाती है। सही बात है। और जब देश की मिट्टी पर कोई दूसरा झंडा लहराए तो ये देश की आत्मा को चोट पहुंचाता है। गहरा सवाल है। तो अंत में सवाल यही है, जैसा कि लेख पूछता है, हमें क्या चाहिए, धर्म या देश?